साथियों नमस्ते। लर्न टू लीड से मैं संजीव कर। जैसा कि हमने अपने पिछले 2 वीडियो में ये प्रयास करा है कि हम अपने लाइफ स्किल मैनेजमेंट को कैसे बेहतर कर पाएँ, कैसे अपनी लाइफ को बेहतर कर सकें, स्मूथ फंक्शनिंग कर सकें। स्ट्रेस सबकी लाइफ में है, लेकिन हम उन स्ट्रेसों को कैसे कम कर सकें, कैसे बेटर हैंडल कर सकें, यही एडल्ट लर्निंग है। इसी सीरीज़ में आज हम आपसे बात करने आए हैं कि यूज़ स्मार्ट रिएक्शन फॉर एन एक्शन। हमारे रोजाना लाइफ में इर्द गिर्द पॉजिटिव, नेगेटिव, खुशी के, गम के, दुख के, सुख के, प्यार के, नफरत के, कहीं ना कहीं कुछ घटनाएं हमारे इर्द गिर्द डेली घटित होती हैं। वो घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उन घटनाओं के प्रति हमारा रिएक्शन किस तरह से है, कितना स्मार्ट है। तो वो जो रिएक्शन है वो हमारी पर्सनैलिटी बताता है। तो आज हम रिएक्शंस के ऊपर बात करेंगे। रिएक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि जो हमें सीखना है हाउ टू रिएक्ट। हमें रिएक्ट किस तरह से करें, व्हेन टू रिएक्ट, कब रिएक्ट करें, वोम टू रिएक्ट, किसके साथ रिएक्ट करें, क्वांटम ऑफ रिएक्शन, कि हम कितनी डिग्री तक का रिएक्शन करें। बच्चे ने कुछ कहा तो अभी रिएक्ट करें या बाद में रिएक्ट करें, करें या ना करें, कितना कहें। ये सब पार्ट रिएक्शन के ऊपर हमारी पर्सनैलिटी का एक रिफ्लेक्शन सोसाइटी में जाता है। इंपॉर्टेंट लर्निंग बिफोर रिएक्शन। जब भी कोई रिएक्शन दें उससे पहले हमें कुछ अपने अंदर चीजें समझनी होंगी एक रिएक्शन को करने से पहले। वी मस्ट नो वेदर टू रिएक्ट और नॉट। हमें यह जरूर पता होना चाहिए कि हमें इस घटना के ऊपर रिएक्ट करना भी है या नहीं करना है, और किस तरह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं। डिले रिएक्शन टाइम। यदि आपको समझ में ना आ रहा हो कि क्या करें, तो आप उस रिएक्शन टाइम को डिले कर दें, रिएक्शन को कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दें। वेट फॉर द राइट टाइम टू रिएक्ट। सही समय का इंतजार करें अपनी रिएक्शन देने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, क्योंकि सही बात वो होती है जब सही वक्त पे सही व्यक्ति से सही जगह कहा जाए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो रिएक्शन। कई बार हम कोई रिएक्शन ना करें, साइलेंट रिएक्शन कहलाएगा, और ये बहुत अच्छा रिएक्शन है। किसी को ये उम्मीद है कि मैं उनसे ये कुछ कहूंगा और वो ये इस तरह से देखो रिएक्ट करेंगे, लेकिन अगर आप उस वक्त अपनी प्रतिक्रिया ना दें तो वो बड़ी स्मार्ट रिएक्शन होगी। डिप्लोमेटिक रिएक्शन। हमें यह भी जरूर पता होना चाहिए कि हम अपनी बात को किस तरह से, कब कहें, कहां कहें, और वो बात सही हो और हमारा समाज में, ऑर्गेनाइजेशन में, सब में एक अच्छा स्थान बन सके हमारी रिएक्शन एबिलिटी की वजह से। जैसे मैं आजकल कई बार ये नोटिस करता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, किसी ने कुछ डाला, तुरंत दूसरा आदमी उस पर रिएक्ट करता है। तो मेरे को ये लगता है कि हमें क्या ज़रूरत है उस पर रिएक्ट करने की, हमें साइलेंट हो जाना चाहिए उस टाइम। और कई बार हम इसलिए भी रिएक्ट करते हैं कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी यहाँ पे प्रेजेंस है, हम भी यहाँ उपस्थित हैं, हमारी भी से है। तो अगर हम उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लें तो निश्चित तौर पे ये हमारी पर्सनालिटी का एक बहुत पॉजिटिव डायमेंशन निकल के आएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई बार हम अपनी रिएक्शंस को डिले करें, तो डिले करने के बेनिफिट्स आपके साथ शेयर करता हूं। एक तो क्या होता है, जब आप किसी रिएक्शन को डिले करते हैं तो आपको समय मिल जाता है सच्चाई जानने का। किसी ने आपके आकर ये कहा कि जी ए व्यक्ति ने आपके बारे में ये कहा, हम तुरंत रिएक्ट कर जाएंगे। लेकिन अगर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, वेट करते हैं, तो हो सकता है कि 1-2 दिन में हमें पता चले कि ए व्यक्ति ने ये बात हमारे बारे में कही भी थी या नहीं कही थी। तो गॉसिप में बड़ा इंपॉर्टेंट है ये।
दूसरे नंबर पे अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट एट स्पॉट एंड नेक्स्ट लेवल ऑफ डिस्प्यूट। कई बार जैसा कि आजकल आप बहुत सुनने में आता है, देखने में आता है, रोड रेज के मामले आते हैं, पार्किंग को लेकर झगड़े हो जाते हैं, गोलियां तक चल जाती हैं, मर्डर हो जाता है। अभी 2-3 घटनाएं इस तरह की होके चुकी हैं। कार लग गई, तुरंत आदमी ने रिएक्ट कर दिया, तुरंत गाली पे शुरू हो गए। लेकिन अगर उस टाइम में तो हमें लगता है कि हम इस चीज़ को संभाल लेंगे, लेकिन एट द स्पॉट कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से, क्योंकि हमें तो वो एक पिक्चर का डायलॉग है ना, हम तुरंत जजमेंट करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई बार उससे सबसे बड़ा की बात क्या होती है, हम वो वाला डिस्प्यूट तो हैंडल कर लेते हैं, लेकिन उससे नेक्स्ट लेवल ऑफ डिस्प्यूट आ जाता है। अब आपने रोड रेज किया, रोड रेज में एक दूसरे का झगड़ा हो गया, चलो वहां तो आप जीत गए, हार गए, लेकिन पुलिस आ गई, तो अब आपका दिमाग दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। इस तरह से आपके जो अपने काम हैं वो डिले हो जाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जिसमें थर्ड मैट्रिक्स था अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। वो इसी तरह की गॉसिप है, इसी तरह के झगड़े हैं। आज हमने दिन की शुरुआत करके अपने कुछ प्रोफेशनल काम करने थे, लेकिन हम रोड रेज में फंस गए, पुलिस केस बन गया, हमने पूरा दिन अपना वहीं लगा दिया। तो उससे कहीं ना कहीं हमारा जो फोकस है, जो हमारे गोल्स हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा रिएक्शन को डिले कर देना चाहिए। आपको ये भी जरूर पता होना चाहिए कि इस रिएक्शन से या इस एक्शन से मेरे को फायदा या नुकसान है, इस बारे में भी जरूर इवैल्यूएट कीजिएगा। अगर आपको लगता है मेरा नुकसान है, तो फिर आपको करना भी नहीं चाहिए, उसको थोड़ा सा डिले कर देना चाहिए एंड वेट फॉर द राइट टाइम टू रिएक्ट। और जब कभी हम अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं, तो ये हम एक मैच्योरिटी की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा मैच्योरिटी साइन है। दूसरे, हम लीडरशिप में एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। और लीडरशिप में अगर मैं इस बात की बात करूं, तो नरेंद्र मोदी जी का एग्जाम्पल यहाँ पर काफ़ी हद तक सेट बैठता है कि जब कोई उन्हें कुछ कहता रहता है, तो शायद वो कहीं डायरी में नोट करते रहते हैं एंड वेट फॉर द राइट टाइम टू रिएक्ट। और जिस वक्त वो कहते हैं, वो सब कुछ कह जाते हैं और सही समय पे कहते हैं, रोज नहीं कहते। तो बेसिकली ये मैच्योर लीडरशिप की तरफ हमारा एक स्टेप होता है कि हम एक कदम बढ़ सकें। और इससे कहीं ना कहीं हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, क्योंकि जब तक हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे, हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इस तरह से जब हम अपने रिएक्शन टाइम को थोड़ा कम कर लेते हैं, पीसफुल हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो जाती है, हमारी फैमिली लाइफ हो जाती है, हमारी पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ काफ़ी हद तक स्मूथ और पीसफुल हो जाती है। मैं इतने एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ कि शायद पूरा वीडियो एग्जाम्पल से बढ़ जाएगा, लेकिन आप आज से अपने इर्द गिर्द नोट कीजिएगा। आप किसी कंपनी में सर्विस करते हैं, बॉस ने कुछ कह दिया, आपने तुरंत कह दिया कि नहीं साहब मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा, और वाइस वर्सा। आपके नौकर ने कुछ कह दिया, आपने कह दिया चलो इसे नौकरी से निकाल दो। लेकिन उन सबको रिएक्ट करने से पहले आप इन सब पॉइंटों को जरूर 10 मिनट 5 मिनट लगाएं, तब आपको जो उचित लगे तब वो निर्णय लें। क्योंकि गुस्से में लिया हुआ निर्णय या खुशी में लिया हुआ निर्णय गलत होता है। आज आपको जनरली हम नेगेटिव की बात करते हैं, मैं पॉजिटिव। मान लिया किसी ने बहुत अच्छा काम आज कर दिया और उस अच्छे काम के ऊपर आपने उसे तुरंत कह दिया भी तेरी मैं 10,000 रुपये की सैलरी बढ़ा देता हूं। उस वक्त आपने कह तो दिया क्योंकि आप खुश हैं, लेकिन शायद हो सकता है 3 महीने बाद आपको ये लगे कि ये आपका गलत निर्णय था। तो जो भी आप निर्णय लें, उसको थोड़ा सा डिले करके आराम से सोच के अपना रिएक्शन दें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में इर्द गिर्द घूमती हैं। जैसे महाभारत की अगर मैं बात करूं, महाभारत एक्शन और रिएक्शन के ऊपर पूरा महाभारत हो गया। द्रौपदी ने दुर्योधन को कह दिया अंधे का बेटा अंधा, वो एक एक्शन था। उसने उसका रिएक्शन मान लिया और उसने भी आगे उसका रिएक्शन दिया और उसके फिर और रिएक्शन हुए, जिसकी वजह से पूरा एक महाभारत हो गया, करोड़ों लोग मर गए, सब इतिहास है। तो जब आप टाइम मैनेजमेंट पे अपना ध्यान रखेंगे, फोकस रखेंगे, अपने गोल्स पे फोकस करेंगे,
तो ये आपके रिएक्शन टाइम्स को आप डिले करना सीख भी जाएंगे और आपको सीखना भी पड़ेगा आगे ग्रूम होने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हम अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कैसे करें, सबसे बड़ी बात आती है। तो एक सब पुरानी कहावत है, एक चुप सौ को रहे। चुप रहना सीखना पड़ेगा, लेकिन वो मेरे कहने से नहीं आएगा। उसके लिए आपको कहीं ना कहीं मेडिटेट करना पड़ेगा। मेडिटेट का मतलब यहाँ योगा नहीं है, या मेडिटेट से मतलब है आपको चिंतन करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। अगर हम गीता के ज्ञान की बात करें, अगर हम ये मान लें मान अपमान, यश अपयश, लाभ हानि सब प्रभु के हाथ हैं, अगर हम इतनी छोटी सी बात भी मान लें तो बहुत हद तक हम अपने लाइफ में रिएक्शन को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। हमें सोशल लाइफ को सीखना पड़ेगा। कई बार एक दोस्त जो आपका 20 साल से है, आपका रिलेटिव जो 20 साल से है, जो आपके साथ 100 चीज़ अच्छी कर चुका है, किसी दिन उसने एक चीज़ गलत कह दी आपको वही बुरी लग गई, आपने उसी पे रिएक्शन दे दिया। नहीं, थोड़ा सोचिएगा। हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। हमें इमोशंस पे अपने काम करना पड़ेगा। इमोशन स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। अपने सोचने के नज़रिए को बदलना होगा। तो जब हम इन सब चीज़ों को करते तब जाके थोड़ा थोड़ा करके ही हम इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे। पूरी महाभारत, गीता, रामायण और भी सभी ग्रंथ कहीं ना कहीं हमारे को यही चीज़ें सिखाते हैं, यही उनके सार हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए। अब बात ये आती है कि साहब ये सीखने की किसको ज़रूरत है। इसको चाहे वो किसी भी एज का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी लोकेलिटी का हो, किसी भी प्रोफेशन का हो, सबको इसको सीखने की आवश्यकता है। अगर आपको लाइफ में सफल होना है और लाइफ में अपने लीडर बनना है, लीड का मतलब कोई नेता से मतलब नहीं होता, आपने अपने घर की फैमिली में भी लीड करना है, अपनी फैमिली को अच्छे से चलाना है एज ए लीडर, तो आपको ये सब कुछ सीखना पड़ेगा। और ये खास तौर से यंग जनरेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आज जो देखता हूँ कि बच्चों का रिएक्शन बहुत फास्ट है। एक एज की वजह से भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो अब इमोशंस हैं वो बहुत जल्दी बाहर आते हैं। उसने मुझसे ये कह दिया, उसने मुझसे ये कह दिया। रोड रेज के मामले रोज़ मैं देखता हूँ, इतनी बदतमीजी से कई बार कुछ बच्चे बात करते हैं जो अच्छा नहीं लगता है। मैं यहाँ किसी हर यूथ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। सुसाइड केस भी इन्हीं चीज़ों की वजह से बहुत बढ़ रहे हैं। इसको जब आप रिएक्शन टाइम को कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आप में वो कैपेबिलिटी आ जाएगी, आप में वो एबिलिटी आ जाएगी, पोटेंशियल आ जाएगा कि आप प्रेशर को भी हैंडल कर सकते हैं और जो डेली लाइफ के आपके स्ट्रेस है उन्हें भी हैंडल कर सकते हैं। हम स्वयं को नियंत्रण करने का प्रयास करें, जबकि हम अपनी सारी शक्ति दूसरों को नियंत्रित करने में लगाते हैं। तूफान शांत करने की कोशिश छोड़ दें, तूफान शांत नहीं होगा। हमें खुद को शांत रख के तूफान से लड़ना भी सीखना पड़ेगा और इंतजार करना पड़ेगा कि कब यह तूफान गुजर जाए। तो ये चीजें आज आपके साथ में शेयर करते हुए इसलिए क्योंकि डेली की हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। आप अपने कौशल पे, टैलेंट पे भरोसा कर कर आगे बढ़ें, अपने जीवन को जिएं बिना किसी को घात किए, बिना किसी को नीचे दिखाए, अपनी लाइन बड़ी खींचें। ये सबसे अच्छा रिएक्शन है। दिस इज ए डिप्लोमेटिक रिएक्शन। अपनी गलतियों से सीखकर उनमें सुधार करके अपना बेहतर भविष्य बनाएं। इसी आशा के साथ कि आप सभी का, हम सबका भविष्य उज्जवल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी हम इसी तरह से लाइफ स्किल मैनेजमेंट के और टॉपिक्स लेके आपके साथ उपस्थित हूँगा। इसमें मैंने एग्जाम्पल कम दिए हैं क्योंकि जैसे मैंने बताया बहुत एग्जाम्पल हैं, लेकिन आज से आप एक चीज़ जरूर देखिएगा कि घर में अगर कोई भी घटना घटित होकर जहाँ आप रिएक्ट करते हैं
उसे 5 मिनट के लिए डिले करके उन पे एक बार इन सब बातों को जरूर ध्यान रखिएगा। शायद हम अपनी लाइफ को और बेहतर कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।